हर मतदाता का मतदान करना एक अधिकार है, कायदे से अधिकार ना होते उसको कर्तव्य समझना चाहिए। हमारा उसमें विश्वविद्यालय का योगदान ये है कि हम चाहते हैं कि मतदाता जो जागरूक नहीं है, वो जागरूक हो। तो हमारे बच्चों ने इसमें कल से हमारे बच्चे इस पे काम कर रहे हैं। कल बच्चों ने रंगोली भी बड़ी शानदार बनाई थी। कल बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक यहाँ पर किया था, जिसमें पूरी जागरूकता काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी। और आज भी उसके परिप्रेक्ष्य में एक तो रैली निकाली हमने, दूसरे एक वैन जिसमें माननीय ओपी रावत साहब पूर्व भारत सरकार के चुनाव आयुक्त थे और पूर्व कुलपति श्री अरुण गुप्ता जी भी थे और एक वरिष्ठ पत्रकार दीवान साहब भी थे और मैं भी था उसमें। अच्छा प्रयास है बच्चों का और हम चाहते हैं कि बच्चों से जो हमारे मतलब मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले इलेक्शन में बहुत काम कर चुका हूँ, कि जो हमारे मतलब चुनाव के प्रति एक निष्क्रियता जिन लोगों में है, उसमें एक ये भावना आना चाहिए कि नहीं ये मेरा मतलब दायित्व है, ये मुझे जैसे अपने दायित्व जो होते हैं ना, कर्तव्य, कि नहीं जैसे मैं आज कुलपति हूँ तो मेरा एक कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का, तो ऐसे ही वोट डालना भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं मैं वोट डाल के ही मानूंगा। सर आपने निष्क्रियता की बात की, लेकिन जैसे देखा जाए एक लोकतंत्र का पर्व रहा लोगों में इंटीरियर में विशेषकर जो देखा जाए जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, काफी उत्साह का माहौल होता है। लोकतंत्र के पर्व की तरह पूरा ही उत्सवी माहौल रहता है, तो फेस्टिव मूड हम क्रिएट कर सकें। यस, फेस्टिव मूड ही होना चाहिए उस दिन। जैसे देखिए लोकतंत्र का पर्व है तो उस दिन कायदे से फेस्टिव मूड होना चाहिए। जैसे मेरा वोट उज्जैन में मैंने ट्रांसफर नहीं कराया। पिछले बार जब मैं गया था तो चुनाव आयोग की तरफ से वो था कि भाई आप वोट डाल के आए तो एक सेल्फी दीजिए, तो मैंने सेल्फी तो ली, संग में अपनी पत्नी को खुद भी आइसक्रीम खाई, उसको भी आइसक्रीम खिलाई। क्या देखो वोट डाल के अपन आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम के साथ फोटो है। तो मेरा कहना है कि इसको पर्व की तरह ही लेना चाहिए, उत्सव की तरह ही लेना चाहिए कि आज हमारे यहाँ लोकतंत्र का उत्सव है और भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मेरा तो ऐसा कहना है कि चूंकि उस दिन हमारे यहाँ अवकाश भी रहता है, तो अवकाश जैसे अन्य उत्सव जो हमारे होते हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, एक दिवाली उत्सव है, तो उस दिन आपके यहाँ खीर पूड़ी बनेगी, तो सब 17 नवंबर को भी हम सब एक बार उत्सव में कम से कम खीर पूड़ी आदि इत्यादि बनाए और उसको उत्सव की तरह आनंद उत्सव बनाए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ राहुल परिहार जी, मुख्य NSS सर जो कार्यक्रम था मुख्यतः जिला निर्वाचन आयोग भोपाल के ने ये निर्देश दिया था कि जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां होनी चाहिए। उनके जो स्वीप पार्टनर हैं ADR के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना को ये निर्देश था कि अपने कैंपस एम्बेसडर के साथ एक जागरूकता अभियान चलाएं। तो आज मोटू पतलू के कैरेक्टर्स जो एक मैसेज देंगे, उसके साथ सांप सीढ़ी जिससे एक जागरूकता अभियान हम कैंपस एम्बेसडर के माध्यम से संस्थाओं में और दूसरी जगह, और एक जागरूकता के लिए एक मल्टीमीडिया वैन तैयार की गई है। वह वैन सभी जहां कम मतदान हुआ है वहां पर जाके जागरूकता लेगी कि हमको कैसे सही को चुनना है, वोट 100% करना है। इन सब के लिए एक वातावरण निर्माण और लोगों को किस तरह से सुगमता से पहुंच के वोट कर सकते। वातावरण निर्माण की आप बात करें, लोकतंत्र का पर्व है, एक उत्साह है लोगों में रहे और लोग उसको एक उत्साह की तरह पर्व की तरह मना सकें। 17 तारीख को ये माहौल हो कि उस गर्व के साथ मध्य प्रदेश को लोकतंत्र का पर्व मने, बिल्कुल लोकतंत्र का पर्व मने, और उस तरह मध्य प्रदेश किस तरह से एक अच्छी सरकार को हम बना सके अपने 100% मतदान के साथ। तो 100% मतदान हो और अच्छा मतदान हो, इस संदेश के लिए आज यह अभियान हमने जिला निर्वाचन भोपाल के निर्देश पर हमने प्रारंभ किया। छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। NSS का ये अभियान 100% मतदान, NSS का ये अभियान 100% मतदान, NSS का ये अभियान 100% मतदान, ADR का ये अभियान 100% मतदान, ADR का ये अभियान 100% मतदान। एक बार जोर से NSS की ओर से, एक बार जोर से NSS की ओर से, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, NSS का ये अभियान 100% मतदान। NSS का ये अभियान